हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वीडियोस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले यूनिट 7 जो आपकी टेक्नोलॉजी नाम है, जिसका ये आपका ब्रिज कोर्स 9th का यूनिट 7 है, जिसमें 34 पेज पर है, यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते टेक्नोलॉजी। जिस मोबाइल को आप देख रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी का ही आविष्कार है। तो चलिए स्टार्ट करते जल्दी से। यहाँ पर लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। ओरली का मतलब होता है मौखिक रूप से। एंड देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में इनका आंसर आपको लिखना है, मतलब यहाँ नहीं लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखना है जहाँ पर आप लिखते हैं। ठीक है। डू यू वॉच टीवी एट होम। अपने घर पे क्या आप टीवी देखते हैं, है ना। अपने घर पे आपने टीवी देखा है। फिर लिस्ट द सीरियल। आपने कौन सा सीरियल देखते हैं, सीरियल प्रोग्राम्स यू वॉच। आप जो प्रोग्राम सीरियल देखते हैं उनकी लिस्ट बनाइए या बताइए। देखिए तो इसका आंसर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा यहाँ पर इसका आंसर है यस, यानी कि हम टीवी देखते हैं। आई वॉच टीवी एट होम। मैं घर पे टीवी देखता हूँ। सम ऑफ सीरियल, कौन सा सीरियल, उन प्रोग्राम उनके नाम बताए हैं। आई इंजॉय वॉचिंग आर कार्टून। और मैं जो होता है वो किसको वॉच करता हूँ, किसको देखता हूँ, इंजॉय करते करते किसको देखता हूँ, कार्टून्स को देखता हूँ। लाइक छोटा भीम, कौन सा, जैसे कि छोटा भीम। ठीक है। एंड टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी वाला कार्टून। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको लिख सकते हैं अगर आपको लिखना याद है तो। फिर आई आल्सो लाइक एजुकेशनल शो। और मैं पसंद करता हूँ किनको, एजुकेशनल शो जो होते हैं, जो हम कहें कि जिसमें कुछ ज्ञान की बातें बताई जाती है, उनको मैं लाइक करता हूँ, उनको मैं देखता हूँ। नेशनल ज्योग्राफिक किड्स, नेशनल ज्योग्राफिक जो किड्स होते हैं वो। एंड ब्रेन गेम्स, और मुझे क्या पसंद है, ब्रेन के जो गेम होते हैं वो मुझे पसंद है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डू योर पेरेंट्स वॉच टीवी। आपके पापा टीवी देखते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपके पापा में भी टीवी देखते हैं। विच सीरियल प्रोग्राम डू दे वॉच। और वो कौन सा प्रोग्राम और सीरियल देखते हैं या पसंद करते हैं। तो चलिए सेकंड वाला आंसर देखते हैं। तो सेकंड वाला जो आंसर है वो यहाँ पर है, बोले यस, माई पेरेंट्स वॉच टीवी टू। मेरे पेरेंट्स जो है वो टीवी देखते हैं। माई डैड लाइक टू वॉच न्यूज़। मेरे पापा जो है वो क्या पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो वो न्यूज़ देखना, न्यूज़ के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो देखना पसंद करते हैं। स्पोर्ट्स मैचेस, और स्पोर्ट्स जो होते हैं उनके मैच देखना पसंद करते हैं। एंड समटाइम्स सिटकॉम्स, ठीक है, और आदि चीज़ें देखना पसंद करते हैं। माई मॉम यानी कि मेरी मम्मी एंजॉय वॉच कुकिंग। मेरी मम्मी जो है वो एंजॉय वॉच कुकिंग शो। और जो कुकिंग के जो शो होते हैं, जो खाना बनाने वाले शो होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है। ड्रामास, और वो ड्रामा देखते हैं। एंड रियलिटी टीवी कॉम्पिटिशन्स, और रियलिटी टीवी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको देखते हैं या पसंद करते हैं। तो सेकंड का भी आंसर आपका इजीली तरीके से आपने दे दिया है। अगला देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक माई हैपन इफ यू वॉच टीवी ऑल द टाइम। व्हाट डू यू थिंक may happen if you watch TV all time। क्या होगा, सोचो क्या होगा, थिंक सोचो क्या होगा कि अगर आप पूरे दिन टीवी देखें तो आपके साथ क्या होगा। तो आप बताइए कि इसका आंसर। देखिएगा यहाँ पर लिखा है, इफ आई वॉच टीवी ऑल द टाइम। अगर मैं पूरे टाइम टीवी देखूँ तो क्या होना है, इट कुड इफेक्ट माई आई साइड। इसका इफेक्ट जो होगा टीवी का वो कहाँ पर होगा, मेरी आंखों के साइड में होगा, है ना, या मेरी आंख पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। माई स्टडीज एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटीज। या क्या होगा कि मेरी जो स्टडी है और मेरी जो एक्टिविटीज है वो सारी क्या होगी, उन पर गहरा प्रभाव इसका पड़ेगा। मेरी स्टडी पर पड़ेगा, मेरी पढ़ाई पर पड़ेगा, और ओवरऑल जो देखें हम तो प्रोडक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी हमारी रहेगी उन पर सब पर इसका प्रभाव पड़ेगा। पूरे दिन टीवी देखेंगे तो आप फिर काम क्या करेंगे दूसरा। ठीक है, तो इस तरीके से पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर आपको ये आंसर लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग वीडियो को रोक करके भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ यू जस्ट साइट एट होम ऑल डे एंड नॉट प्ले एट ऑल। क्या होगा, सोचो क्या होगा, अगर सारा दिन क्या करें, घर पर ही बैठे रहे, है ना, सीट एट होम, घर पे बैठे रहे और आप खेलने भी नहीं जाए तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए उसका आंसर है यहाँ पर ये रहा। हाँ ठीक है, देखो, इफ आई जस्ट सीट एट होम ऑल डे। अगर मैं सारे दिन घर पर ही बैठा रहूँ, सारे दिन मैं घर पर ही बैठा रहूँ, है ना, एंड नॉट प्ले एट ऑल, और कुछ भी नहीं खेलूँ, यानी कि कुछ भी प्ले नहीं करूँ, इट कुड लीड टू अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड इफेक्ट माई फिजिकल हेल्थ। क्या होगा, इससे क्या होगा कि जो मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो धीमी गति से हो जाएगी, हम कहें कि गतिहीन हो जाएगी। इसका होता है गतिहीन होना। ठीक है, लाइफ स्टाइल एंड इफेक्ट माई फिजिकल हेल्थ। और मेरी जो फिजिकल हेल्थ है, यानी कि मेरा शारीरिक स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाएगा, वो हेल्थ है वो खराब हो जाएगी या उस पर प्रभाव पड़ेगा। आई माइट बिकम लेस एक्टिव, और मैं जो एक्टिव हूँ वो नहीं होऊंगा, लेस एक्टिव हो जाऊंगा। ठीक है, यानी कि जो एक्टिव होते हैं उससे अनएक्टिव हो जाऊंगा, ये हम कह सकते हैं, लेस एक्टिव हो जाएगा। गेन वेट, और क्या होगा, मेरा वजन बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। ठीक है। एंड मिस आउट ऑन द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज के जो बेनिफिट है उससे मैं परे हो जाऊंगा, यहाँ कहें कि उससे दूर हो जाऊंगा, है ना, ये चीज़ें। तो इसका भी आंसर आप लिख लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि 9th का पूरा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। फ्री मैथ्स की बुक्स जो होगी आपकी वो भी सोल्व करेंगे हम। आपका जो मैथ्स होगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इसकी मिलती रहेगी और सारी चीज़ें हम सॉल्व भी करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एक्टिविटी सेकंड, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को आपको रीड करना है।
शरद वाज इन क्लास 8। शरद एक लड़का है जो किसमें, क्लास 8 का। ही वाज फंड ऑफ वाचिंग टीवी, और वो क्या करता है, टीवी देखता है। ही हैड फूड इन फ्रंट ऑफ टीवी, और उसे फ्रंट यानी कि टीवी जो है वो खाना जो है, वो भी खाना जो खाता है वो भी किसके, टीवी के सामने बैठकर खाता है। ही डिड हिज होमवर्क इन फ्रंट ऑफ टीवी, और वो जो अपना होमवर्क है वो भी कहाँ, टीवी के सामने बैठकर करता है। ही टॉक टू हिज पेरेंट्स इन फ्रंट, और अपने पापा मम्मी से बात करते वक्त भी क्या करता है, वो टीवी देखता रहता है। एंड ही नेवर वेंट आउट टू प्ले, और वो खेलने भी नहीं जाता है, प्ले करने भी नहीं जाता है। हिज पेरेंट्स आल्सो टोल्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले, उनके पापा मम्मी कहते रहते हैं कि तुम बाहर खेलने जाओ, लेकिन वो नहीं जाता है। बट ही डिड नॉट, लेकिन वो नहीं जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, सन ही स्टार्ट बिकमिंग फैट, इससे क्या हुआ, उनका जो फेट है यानी कि जो शरद है उसका जो फेट है घर पे बैठने से, टीवी देखने से फेट बढ़ा। ठीक है, ही गॉट टायर्ड इजीली, और वो जल्दी थक जाता था। ठीक है, बट ही कंटिन्यू वॉचिंग टीवी, लेकिन उसने टीवी देखना बंद नहीं किया। फिर क्या होता है, वन डे, एक दिन, ही टायर्ड टू सीट वो अ चेयर एट होम, एक दिन क्या हुआ कि वो थका सा चेयर पर बैठा। ही जस्ट वेड नॉट फिट इन, और वो क्या हुआ, उस चेयर पर फिट नहीं हुआ, यानी कि वो मोटा हो गया, इस वजह से वो फिट उस चेयर पर नहीं हो पाया। ही शूटेड, और वो चिल्लाया, फादर वी नीड टू गेट अ बिगर चेयर, उसने कहा कि पापा हमें एक नई चेयर खरीदने की आवश्यकता है, बिगर चेयर की आवश्यकता है, नीड है, आवश्यकता है। शरद फादर शेड, शरद के पापा ने जवाब दिया, माय डियर शरद, मेरे प्यारे शरद, लुक एट यू, थोड़ा अपनी तरफ देखो, है ना, लुक एट यू, यू वी बिकम अ कुछ पोटैटो, तुम क्या हो भाई, तुम जो अपने आप को देखो, तुम जो हो एक हम कहें कि जो आलू होता है, आलू के जैसे मोटे हो गए हो, सोफे, आलू के सोफे जैसे मोटे हो गए, या आलू के जैसे मोटे हो गए हो। यू शुड गो आउट एंड प्ले, तुम बाहर खेलने नहीं जाते हो। ठीक है, फिर क्या हुआ, शरद स्टार्टिंग, क्योंकि तुम बाहर खेलने नहीं जाते हो, अब क्या हुआ, शरद को समझ में आया कि हाँ यार मैं तो मोटा हो गया हूँ, सही है। फिर पापा की बातों से समझ में आया, फिर कहा शरद स्टार्ट प्लेइंग विथ हिज पेरेंट्स फ्रेंड, और शरद फिर से क्या हुआ, अपने दोस्तों के साथ खेलने गया, और कुछ टाइम बाद सुन, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ही वॉज एबल टू फिट, और वो क्या हो गया, फिट इन द चेयर अगेन, और वापस उसी चेयर पर वो क्या है, बैठ पाया। ठीक है, तो ये तरीके से आपको एक चीज देखना है कि ज़्यादा हमको टीवी का उपयोग नहीं करना है, हर टाइम टीवी नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड शरद डू इन फ्रंट ऑफ टीवी, क्या बोल रहा है कि जो शरद है, व्हाट डिड डू इन फ्रंट ऑफ टीवी, जो शरद है वो टीवी के सामने बैठा रहता है, तो क्या चीज़ें उसके साथ होती है ना, या हम कहें कि क्या उसको प्रॉब्लम हुई, फ्रंट के साथ देख करके क्या क्या देखता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ से लगाएंगे इसको, ही, देख लीजिएगा पहली लाइन में ही लिखा है, तो पहली लाइन में जो ही लिखा है यहाँ से इसका पहला आंसर बनेगा, आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, पहला आंसर बनेगा, तो कहाँ तक बनेगा इसका, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ तक बनेगा आपका टीवी तक। ठीक है, उसी के नीचे जो लाइन है ये फ्रंट आपका, ये पहला आंसर आपका यहाँ से ही से लेकर के इस टीवी तक, ही से लेकर के टीवी तक आपका जो आंसर यहाँ पर पहले का बन जाएगा। चलिए दूसरा आंसर देखते हैं, दूसरा क्या है, व्हाट वेयर द चेंज इन हिज बॉडी, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन फॉर द चेंज, क्या बोल रहा है कि उसकी बॉडी में क्या क्या बदला, उसकी जो बॉडी थी उसमें क्या क्या बदलाव हुए, व्हाट डू यू थिंक, वह क्या सोचा, टू रीजन फॉर द चेंज, उसकी लाइफ के जो चेंजेस हुए थे, उसके जो चेंज हो रहे थे इसके बारे में उसका क्या राय थी। ठीक है, या उसने क्या सोचा था। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हम लिखेंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑलरेडी, आपको सिर्फ देखना है ये वाला, द चेंज्ड। अब ये चेंज की स्पेलिंग आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रही होगी। द चेंज इन शरद बॉडी वेयर वेट गेन, सबसे पहले क्या हुआ, उसका जो वजन है वो बढ़ने लगा, वेट गेन होने लगा, वजन बढ़ा। एंड इजीली गेटिंग टायर्ड, और वो क्या हो गया, जल्दी थकने लगा, मतलब जल्दी थक जाता था, मोटे इंसान तो जल्दी थक जाते हैं। ही रीजन फॉर दिस चेंजेस वाज, और क्या हुआ, उसकी बॉडी में ये सारे चेंजेस देखने को लिए, वाज हिज, है ना, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, और उसकी जो लाइफ स्टाइल थी वो क्या हो गई, गतिहीन हो गई। ठीक है, एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और अपनी जो एक्टिविटी थी उससे वो दूर हो गया, फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गया। ड्यू टू एक्सरसाइज टीवी वॉचिंग, और क्या हुआ कि वो जो अपनी एक्सरसाइज थी उन सभी को उसने बंद कर दिया था। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई कुड नॉट शरद साइट इन द चेयर, वाट कुड नॉट शरद इन द साइट इन द चेयर, शरद जो है उसी सीट पर क्यों नहीं बैठ पाया था। तो इसका आंसर हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा शरद कुड नॉट सीट इन द चेयर, शरद कुड नॉट सीट इन द चेयर बिकॉज ही हैड बिकम ओवरवेट, ओवरवेट क्या हुआ कि उसका क्या हो गया, क्या वो ओवरवेट हो गया था, इस वजह से चेयर पर नहीं आ पा रहा था। एंड डिड नॉट फीट कंफर्टेबल, और वो उस चेयर पर कंफर्टेबल फिट ही नहीं हुआ था। ठीक है, ड्यू हिज टू हिज सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, उसकी जो लाइफ स्टाइल थी वो गतिहीन हो गई थी, यानी कि वो थोड़ी धीमी हो गई थी उसकी लाइफ स्टाइल। जैसे कि आप एक्टिविटी करेंगे, आप प्ले करेंगे, खेलेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, लेकिन आप दिन भर सारा दिन घर पे बैठ करके टीवी देखते रहेंगे तो आप अनएक्टिव हो जाएंगे, यानी कि कुल मिला के आप लोग मोटे हो जाएंगे, अनएक्टिव हो जाएंगे, और आप जो भी काम करेंगे उसमें जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि आप घर पे बैठे आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर ही आपका लिखना, पूरा सा आंसर जो है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
फिर एक व्हाट एडवाइस डिड हिज फादर गिव हिम, तो उसके पापा ने उसे क्या एडवाइस दी थी, उसके पापा ने उसको क्या एडवाइस दी थी, ये हमको देखना है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको आंसर जो है आपको ले आता हूँ। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे, शरद फादर एडवाइज्ड हिम टू गो आउट एंड प्ले, शरद के पापा ने उसे एडवाइस दी, उसे कहा कि जाओ भाई और कहाँ बाहर तुम खेलने जाया करो, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनकरेजिंग हिम टू बी मोर फिजिकल एक्टिविटी, इनकरेजिंग यानी प्रोत्साहित किया, किसके लिए, इसके लिए बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और फिजिकली एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित किया, ठीक है। एंड ब्रेक हिज हैबिट ऑफ एग्जेस्टिव, ठीक है। फिर क्या किया कि उनको इसके लिए टीवी वॉचिंग, उनको टीवी देखना जो है वो बंद कर दिया, या कहीं कि हम उसकी हैबिट में उसकी आदतों को सुधारने की कहा उन्हें। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। तो ये इसका आंसर है पूरा, जिसको आपको लिखना है। जल्दी ही आप लिखेंगे, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विच वास और वेयर। आपको वास और वेयर लगा करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि कहाँ वास का यूज हो रहा है और कहाँ वेयर का यूज हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका वास का यूज कहाँ होगा, जो सिंगुलर होंगे, जो सिंगल होंगे, है ना, सिंगुलर सेंटेंस होंगे, वहां पर आपका वास का यूज होगा। वो जो प्लूरल होगा यहाँ पर वर का यूज होगा, वहां पर काय का यूज होगा, वर का यूज होगा, ठीक है। तो प्लूरल के लिए हमारे काय का यूज होगा, वर का यूज होगा। तो देखते हैं यहाँ पर शरद अकेला ये सगा लग जाता है इसके साथ में, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल का यूज करते हैं, है ना, बहुवचन का यूज करते हैं, तो वर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर शरद अकेला है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाज, WAS। तो ये पहले में आपका WAS आएगा। हिज फ्रेंड्स यानी कि एस लग गया, बहुत सारे फ्रेंड है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये प्लूरल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये बहुवचन है, तो यहाँ पर आपको वर लगाना, WERE। फिर यहाँ पर लिखा सरस फादर, ठीक है। तो फादर में देखेंगे आप तो सिंगुलर है, तो फादर सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ पर एक पापा की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे वास, ठीक है। इसके बाद में द टीचर्स में एस लगा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे प्लूरल का, सिंगुलर का, प्लूरल का, यानी कि यहाँ पर भी हम वर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम WERE हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर खत्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसके आंसर लगाते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू, मैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी हूँ। आई कैन स्टोर ऑल योर इन्फॉर्मेशन, क्या होगी कि आप मुझे मेरे अंदर क्या कर सकते, इन्फॉर्मेशन जो है या सूचनाएं हैं उनको एकत्रित कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, संग्रहित कर सकते हैं। आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स, और मैं क्या करूँगा, आपके अकाउंट्स जो होंगे उनको भी मेंटेन कर सकता हूँ। आई कैन एड, मैं क्या करूँगा, ऐड कर सकता हूँ, जोड़ सकता हूँ, सबट्रैक्ट कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, भाग कर सकता हूँ और गुना कर सकता हूँ। एंड ऑल नंबर, एनी नंबर, सारे नंबर से का मैं गुना भाग सब कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, और आपकी जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जो गणित की प्रॉब्लम्स है उनको वेरी इजीली, उनको मैं क्या करूँगा, कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दूंगा। आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर, और मैं क्या कर सकता हूँ, एक ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ। डिजाइन बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग के डिजाइंस बना सकता हूँ। फिर आई कैन प्रिंट लेटर्स, मैं क्या कर सकता हूँ, लेटर को प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकता हूँ, लेटर को प्रिंट कर सकता हूँ, एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकता हूँ, और क्या कर सकते हैं, और नोटिस, रिपोर्ट्स, है ना, डायलॉग्स और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को प्ले क्या कर सकता है भैया, ये बना सकता है। अच्छा, आप लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग आप समझ पा रहे हो किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें कंप्यूटर की, जो ये बोल रहा है कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ। एंड कैन आल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड, और मैं क्या कर सकता हूँ, अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड को बना सकता हूँ। कार्ड्स फॉर मेनी ओशन, यानी कि सारे प्रोग्राम्स के लिए मैं जो भी फंक्शन होंगे उनके लिए मैं जो है हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो कार्ड होंगे वो आपको इन्विटेशन जो कार्ड होते हैं ना अपने, वो बनवा सकता हूँ। यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी, और आप मेरे अंदर गेम खेल सकते हैं। यू कैन लिसन टू म्यूजिक, और आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ठीक है। और वॉच वीडियो, और वीडियो देख सकते हैं। यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर योर सेल्फ, आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और मेरे अंदर, और मैं क्या करूँगा उसको इजीली तरीके से योर सेल्फ आपको परिणाम बता दूंगा। आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, और मैं काई से बना हूँ, मैं मॉनिटर से बना हूँ, ठीक है। द कीबोर्ड, और कीबोर्ड से। द प्रिंटर, और प्रिंटर से। एंड CPU, यानी कि CPU। तो यहाँ पर देखो बेटा, एक क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में, सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, CPU का फुल फॉर्म। तो CPU का फुल फॉर्म क्या है बेटा, इसको रट लेना, ये CPU का फुल फॉर्म यहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो CPU का फुल फॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर चलते आगे अपन। एंड द माउस, और क्या होता है, माउस से चल सकता हूँ। आई गेट कमांड्स, मैं कमांड्स फ्रॉम द माउस एंड द कीबोर्ड, मेरे को जो कमांड देने वाला कौन है, मेरे को जो निर्देश कौन देता है, एक तो माउस देता है और कीबोर्ड देता है। द CPU इज माई ब्रेन, और CPU जो है वो मेरा दिमाग है। द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या है, मेरा हार्ट है, मेरा दिल है। विदाउट इट आई एम कंप्लीट हेल्पलेस, और इनके बिना मैं हेल्पलेस हूँ, है ना, इनके बिना मैं कंप्लीट नहीं हूँ, पूरा नहीं हूँ। अगर ये नहीं होंगे सॉफ्टवेयर CPU, तो मैं इनके बिना कंप्लीट नहीं हूँ। आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर, और मेरे क्या होगा कि जो भी चीज़ें मैं इनपुट लूंगा, जो भी आप मुझे कहने का बोलेंगे या जो भी मुझे करने का बोलेंगे, वो मैं आपको एक मॉनिटर पर दिखा दूंगा, यानी कि जो टीवी जैसा स्क्रीन होता है ना कंप्यूटर के सामने, जिस चीज़ को हम देखते हैं उसको मॉनिटर कहते हैं, तो उस पर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। डू यू नो हु आई एम,
क्या आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? आई एम द कंप्यूटर, और क्या है, मैं एक कंप्यूटर हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पैसेज था। चलिए इसके क्वेश्चन से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट? कंप्यूटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है? तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो है वो क्या क्या आपका प्रिंट जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है आपको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा है कैन, थर्ड लाइन के बाद फोर्थ जो लाइन है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कैन दिख रहा है। तो ये यहाँ से लेकर के देखो लिखा कैन प्रिंट लेटर्स, तो लेटर्स को प्रिंट कर सकता है। इससे यहाँ से लेकर के कहाँ तक ये है, तो ये आपको मिलेगा आपको यहाँ तक दूसरी लाइन में जो है, इसकी सेकंड वाली लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक। ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप बना लेना। ठीक है, अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट यहाँ से कैन से लेकर के थर्ड लाइन के बाद फोर्थ लाइन का कैन से लेकर के उसी के सेकंड वाली लाइन जो है इन्विटेशन वाली, इसके यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, नेम अरिथमेटिक ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू। ये बोल रहा है कि क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू, कर सकता है? तो बोले कंप्यूटर ये चीजें कर सकता है। कंप्यूटर के द्वारा की जा सकने वाली अंकगणितीय कार्रवाई के नाम बताइए कि कंप्यूटर जो है वो क्या क्या अंकगणितीय कार्रवाई कर सकता है, यानी कि गणित में क्या क्या चीज कर सकता है। तो इसका जो दूसरे का आंसर है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर आई की जगह आपको क्या लिखना है बेटा, आई की जगह यहाँ जो आई है, ये सेकंड वाली लाइन में जो आई है, इसकी जगह बस आपको क्या कर देना है, कंप्यूटर लिख देना है। कंप्यूटर यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद में यहाँ से ही कंप्यूटर लिखने के बाद से ही आई नहीं लिखना है, कंप्यूटर लिखना है। कंप्यूटर कैन ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑल द नंबर। तो यहाँ से आपका यहाँ तक का जो आंसर है ये आपका सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। तो इसी लाइन में यहाँ से सेकंड वाला आंसर हम लिखेंगे यहाँ से लेकर के, तो यहाँ तक का आपका सेकंड वाला जो आंसर है वो आपका हो जाएगा। मैं यहाँ पर पेन चेंज करके बता दूंगा, आप लोग तो समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ से देखिएगा कैन से लेकर के, तो ये सेकंड वाला जो आंसर है आपका वो यहाँ से लेकर के, तो इसी लाइन में लास्ट में जो है यहाँ तक इसका आंसर, नंबर्स तक का इसका आंसर ये हो जाएगा। फर्स्ट वाला आपको यहाँ पे था, फर्स्ट वाला आप देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर के आपको फर्स्ट वाला जो वो यहाँ तक आपका आंसर है, यानी कि यहाँ तक फर्स्ट वाला आंसर है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या है, हु इज द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। तो कंप्यूटर का कौन सा सोर्स है जो इंटरटेनमेंट के सोर्स है। ठीक है, तो कंप्यूटर में आप क्या क्या कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट यानी कि आप टाइम पास करने के लिए या फिर आप मनोरंजन के लिए क्या क्या करेंगे। तो मनोरंजन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं उसको अपन देखते हैं, और उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जो आपने सेकंड वाला फर्स्ट वाला जो आंसर आपने यहाँ पर खत्म किया था, यहीं से आपका हो जाएगा थर्ड वाला आंसर चालू। जहाँ पर आपने फर्स्ट वाला खत्म किया था वहीं से आपका थर्ड का आंसर स्टार्ट हो गया। तो इसको लिखिएंगे आप थर्ड, और थर्ड जो है वो आपका यहाँ से लेकर के योर सेल्फ तक, सेकेंड लाइन में देखिएगा यहाँ पर चेक आंसर योर सेल्फ, तो योर सेल्फ तक आपको इसका आंसर लगा लेना है। ये आपका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी कि तीसरा आंसर आपका यहाँ से लेकर के यू कैन से लेकर के ये पूरी लाइन, और उसके बाद सेकंड वाली जो लाइन है ये यहाँ से आपको योर सेल्फ तक आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको थ्री आंसर, देखो फर्स्ट यहाँ से यहाँ, सेकंड ये वाला, और थर्ड फिर यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला आंसर देखते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, नेम द थिंग विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। कि कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हम या हम कहें कि कंप्यूटर किसके बिना अधूरा है या किसके बिना हेल्पलेस है। तो आपको बताया था मैंने किसके बिना, तो एक तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा और एक प्रिंटर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमको यहाँ पर ढूंढना है, या मैं कहूँ कि इसका आंसर हमको यहाँ पर देना है। तो क्या है भैया इसका आंसर, तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपका जो ऊपर पैसेज है, इस पैसेज में जो द लिखा है यहाँ पर, ये वाला यहाँ से, तो द CPU से लेकर के इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इसको फोर्थ बोलेंगे, CPU से लेकर के, तो CPU इज माई ब्रेन, द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट, विदाउट इट आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस। तो यहाँ तक आपका फोर्थ का ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस पैसेज के आंसर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। एक बार और बता दूं, फर्स्ट वाला यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक आपका हो जाएगा, और थर्ड यहाँ से लेकर के तो ये पूरी लाइन और सेकंड वाली लाइन में यहाँ तक हो जाएगा। तो थर्ड यहाँ से लेकर के सेकंड वाली लाइन का यहाँ तक हो जाएगा, और फोर्थ भी आपका यहाँ से लेकर के द CPU से लेकर के ये वाला हो जाएगा। एक बात को याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये CPU का फुल फॉर्म है, इसे याद कर लेना, ये आएगा ही। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, अभी जो एग्जाम होगी आपकी त्रैमासिक की, उसमें ये पूछा जाएगा। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, और अगले पेज में क्या है इस चीज़ को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलिए अगले पेज पर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब अगले पेज पे यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर अगले पेज में मैं आपको शेयर करके बता देता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए तो ये हमारा अगला पेज है। अगले पेज में क्या क्या चीज़ दी है इनको हम देखते हैं। राइट 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस को बनाना है अबाउट वाट यू कैन एंड डू एंड यू कैन नॉट डू, है ना। कैन डू और कैन नॉट डू, यानी कि कैन और कैन डू नॉट, है ना, या कैन नॉट डू का यूज़ करना है, कैन नॉट डू का यूज़ करना है। अन एग्जाम्पल फॉर इज दिस द बीन गिवन बिलो इन दिस बॉक्स, और बॉक्स के अंदर इनके एक एक एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए हैं, और अगले आपको बनाना है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमें क्या देखना है, यहाँ पर लिखना है व्हाट आई कैन डू और व्हाट आई कैन नॉट डू, ये चीज़ आपको बनाना है। देखिए पहला आंसर है आपका आई कैन रीड इंग्लिश, आई कैन रीड इंग्लिश। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे
है ना, 3 इसके सेंटेंस अलग बनाना है। आई कैन से बनाना है 3 सेंटेंस, और 5 सेंटेंस में से जो 4 सेंटेंस है वो, और 4 सेंटेंस आपको अलग बनाना है। तो पहले ये 4 बना लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सही जोड़ी है, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पर इनको हम बनाएंगे आई कैन का यूज़ करके 4 सेंटेंस बनाएंगे। तो आई कैन टीचिंग, देखिए आप अपने तरीके से बना लीजिए। आई कैन टीचिंग, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, आई कैन टीचिंग, ठीक है। फिर आप अपना बना लीजिए। फिर यहाँ पर आई लिखा है, सिर्फ आई लिखा, तो यहाँ पे आपको कैन करना है। अब आई कैन में आप क्या कर सकते हैं, स्पीच, मैं स्पीच देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। या लेक्चरल कर सकते हैं आप इसको, आप अपने तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं आई कैन प्ले, आप प्ले कर सकते हैं, प्ले क्रिकेट ये कर सकते हैं, ठीक है। फिर आई कैन, यहाँ पर भी एक छूट गया है, तो यहाँ पर आप लिखिए आई कैन सिंग, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर आई कैन सिंग, ठीक है, आई कैन सिंग। अब यहाँ पर मैं एक और लिखूँगा आई कैन है ना, रन, ARUN रन, मैं रन करता हूँ, सिंग करता हूँ, स्पीच करता हूँ, टीचिंग करता हूँ। अब अपना अपना लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या नहीं करता हूँ ये चीज़ बताना है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ ये बताना है। तो यहाँ पर पहला है आई कैन नॉट रीड मलयालम, मैं मलयालम नहीं पढ़ सकता या उसको नहीं पढ़ सकता। आई कैन नॉट, और मैं क्या नहीं कर सकता भैया, मैं तो उड़ नहीं सकता, आप लोग उड़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो देखिए फ्लाई, मैं पापा की परी नहीं हूँ ना, परा हूँ, तो परे उड़ते नहीं है ना, ये चीज़ों को याद रखना। तो आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता, ठीक है। फिर आई, यहाँ पर आई है तो कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट, आई कैन नॉट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिफ्ट द बॉक्स, मैं क्या नहीं सकता, बड़ा जो भारी बॉक्स होता है, लिफ्ट द बॉक्स, एक बड़ा जो बॉक्स होता है, भारी बॉक्स होगा, उसको नहीं उठा सकता, ठीक है। फिर यहाँ पर आई लिखेंगे पहले, यहाँ पर कैन और नॉट लिखेंगे, क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए लिखा है। आई कैन नॉट ड्राइव, मैं बड़े जो ट्रक होते हैं उनको ड्राइव नहीं कर सकता, ठीक है, उनको नहीं चला सकता। तो ये चीज़, सारी चीज़ें आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर लिखेंगे आई कैन नॉट जंप, भाई मैं तो जंप नहीं कर सकता, बहुत ऊंची जंप नहीं कर सकता मैं, है ना, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना लिख दीजिए, वरना किसी को इंटरेस्ट है जंप करने में और वो कह रहा है कि मुझे जंप नहीं करना, आई कैन नॉट जंप, क्या नहीं लिखना आपको, जो नहीं कर सकते आप वो लिखना है, इधर जो नहीं कर सकते वो, इधर जो आप कर सकते हैं या जो करते हैं वो लिखना है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्टिविटी 6, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग। देखो बच्चों, आप लोग से एक उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक भी कर देंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो आपकी क्लास में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस टू द वर्ड गिवन बिलो, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको लेस का उपयोग करके इन सेंटेंस को बनाना है जो नीचे दिए गए हैं। जैसे कि क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर करना हेल्प, तो यहाँ पर हो जाएगा हेल्पलेस, है ना, हेल्प का हो जाएगा हेल्पलेस। यहाँ पर यूज़ का हो जाएगा यूजलेस, तो USE, और उसके लास्ट में LESS लगा देना है। यहाँ पर फेयर का हो जाएगा FEAR, और LESS यहाँ पर लास्ट में लगा देना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर टेस्ट का हो जाएगा TASTE, और इसके अंदर बीच लास्ट में लगा देंगे लेस, है ना, टेस्टलेस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर मीनिंग, तो मीनिंग का हो जाएगा मीनिंग यानी कि अर्थ है, और इसका हो जाएगा मीनिंगलेस यानी कि अर्थ रहित, है ना, मीनिंग, तो मीनिंगलेस हो जाएगा, ये मीनिंगलेस आपका हो गया। यहाँ पर जो है आपका पेपर है, यहाँ पर लिखा है पेपर, तो यहाँ पर इसको कर दें पेपर लेस। इस तरीके से आपको जो आंसर है वो यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है नो कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। फॉर्म वर्ड्स को आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द रेलवे वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्या है भाई, टिकट सिस्टम जो है उसका इंट्रोड्यूस करने के लिए हमको जाना नहीं पड़ता। यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल फोन, और अपन क्या कर सकते हैं, मोबाइल फोन पर टिकट ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, पेपर, यहाँ पर आ जाएगा पेपर और लेस हो जाएगा, जो अपन ऊपर लिखा वही चीज़ है ना। तो ऊपर से आप मीनिंग देख लेना इनकी मीनिंग आपको ऊपर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर है पेपर लेस, तो वही का वही लिखा है, LESS लगा दिया लास्ट में। अगले में क्या लिखेंगे, तो अगले में आपको बता दूं यहाँ पे टेस्ट लेस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेस्टोरेंट में क्या होता है भाई, टेस्ट कर सकते हैं अपन, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो टेस्ट लेस हो जाएगा, ठीक है, ये टेस्ट लेस हो जाएगा। अगले में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फेयर हो जाएगा, FEAR, फेयर, LESS, यहाँ पर लेस लगा देंगे। फिर अगले में क्या लगाएंगे, तो अगले में हम देखेंगे यहाँ पर मोबाइल फोन इज क्या है, यूजलेस होता है, ठीक है। तो यूज का USE और LESS यहाँ पर लगा देंगे। लास्ट में क्या लिखा, मीनिंग, तो मीनिंगलेस लिखेंगे यहाँ पर मीनिंग, और यहाँ पर LESS मीनिंगलेस। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस सारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलते हैं अगले पेज पर, और अगले पेज में क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग पोएम। इस पोएम को हमको रीड करना है, बहुत अच्छी पोएम है, जल्दी समझना। और अब हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है, सिर्फ एक ही पेज बचा है, एक ही पेज को हमको और सॉल्व करना है। उसके बाद हमारा जो है ये वीडियो जो आपका है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, रीड द फॉलोइंग पोएम, इस पोएम को रीड करना। आई वॉज इन द जंगल, मैं जंगल में था। आई सॉ अ फनी थिंग, और मुझे वहाँ पर एक फनी सा, मैंने कुछ सोचा या देखा, ठीक है। अ मंकी हैड अ मोबाइल, और एक मोबाइल, मंकी जो था एक बंदर था, उसके पास मोबाइल था। एंड इट बिगन टू रिंग, और उसमें एक रिंग बजी, फोन आता है ना तो रिंग बजती है कि नहीं, वैसे रिंग बजी। इट हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, और वह क्या थी, वो एक म्यूजिक रिंगटोन थी, यानी कि गाना, उसमें गाना बज रहा था, म्यूजिक के रिंगटोन थे। एंड ही बिगन टू जिग, इससे क्या हुआ कि वो जो बंदर था वो हिलने लगा,
हिलने लगा, कंपन करने लगा। डांसिंग इन द ट्री, और जो पेड़ था उसके ऊपर वो डांस करने लगा। कौन? बंदर। लाइक ही वॉज एट गिग, ठीक है, तो वो वहाँ पर अच्छे तरीके से डांस करने लगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, और वह बहुत खुश था। अज ही डांस्ड अवे, और डांस करता रहा। हैविंग लॉट्स ऑफ फन, और ये जो देख करके बहुत मजा आ रहा था। इन हिज मंकी वे, उस मंकी को बहुत मजा आया, ठीक है। तो ये विलियम वॉर्थलेस ने लिखी हुई है, तो ये आपको पोएम को ध्यान में रखना है, और इससे क्वेश्चन से हम यहाँ पर करते हैं। चलिए क्वेश्चन से करते हैं। यहाँ पर लिखा है वेयर डिड द पोएम सी अ मंकी, तो इस कवि ने बंदर जो था, बंदर को क्यों देखा, या क्या देखा, जो बंदर में क्या देखा, कवि ने जो बंदर में क्या देखा, तो भाई क्या देखा था, तो हम लिखेंगे द पोएट, सारी स्पेलिंग ऊपर लिखे, ठीक है। पोएट सॉ, SAW, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इस पर ध्यान देना, SAW, सॉ ए लिखेंगे, ए के बाद लिखेंगे MONKE, भाई मंकी इन जंगल। कवि ने बंदर कहाँ देखा, हम ये कहेंगे वेयर डिड द पोएट सी अ मंकी, कवि ने बंदर कहाँ देखा, तो कवि ने जो बंदर था मंकी इन जंगल, जंगल में उसने कवि जो थे उन्होंने इस बंदर को देखा था। कवि कह रहे ना कि मैंने एक बंदर देखा, ये चीज़ें। व्हाट डिड द मंकी हैव हिज इन हिज हैंड, है ना, उसके हाथ में क्या था, तो जो मंकी था उसके हाथ में क्या था, तो उसके हाथ में था मोबाइल। तो हम लिखेंगे द मंकी हैड, लिखेंगे द मंकी हैड, हैव का हमने हेड लिखा है, ठीक है। द मंकी हैड अ मोबाइल, एक मोबाइल था, तो MOB, है ना, मोबाइल की स्पेलिंग मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा आप लोगों को, MOILE, ठीक है, ये आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए ये हो गया हमारा। इसके बाद व्हाट डिड द मोबाइल हैव, व्हाट डिड द मोबाइल में क्या था, जो मोबाइल था उसमें क्या था, तो उसमें एक रिंगटोन थी ना, तो हम लिखेंगे हम लिखेंगे द मोबाइल हैड अ म्यूजिक रिंगटोन, तो म्यूजिक रिंगटोन, ये सारे आंसर आपको पोएम में मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिंगटोन, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। व्हाट वाज द मंकी वाज ऑफ हैविंग फन, मंकी को क्यों मजा आ रहा था, या क्यों मजे करने का बंदर का तरीका क्या था, तो किस तरीके से वो जो मंकी था वो मजे कर रहा था, तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं लिख देता हूँ आपको, आप लोगों को भी लिखना है। आपको क्या लिखना है, द मंकीज वे ऑफ, देखो ये सारा क्वेश्चन में लिखा है ऑफ हैविंग, है ना, फन, ये सब क्वेश्चन में लिखा था, आप लिख सकते थे, मैंने लिख दिया। वाज डांसिंग इन द trees resembling a gig, एंड ये ए अलग है बेटा, इसे एक अलग लिखना, आ और गिग दोनों अलग अलग है ना, थोड़ा सा मिल रहा है यहाँ पर। एंड enjoying himself in a lively manner, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, चलिए सॉरी, आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा, अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई इशू हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, ये आंसर मैं आपको वहाँ पर टेक्स्ट करके भेज सकता हूँ, यानी कि मैं आपको यहाँ पर इसका जो आंसर जवाब वो लिख करके आपको अलग से भी दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट जरूर करें, अगर आपको कुछ इशू आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। चलिए अगला देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विथ पास्ट कंटिन्यू, आपको सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यू टेंस में कंप्लीट करना है, पास्ट कंटिन्यू टेंस में आपको बदलना है। फ्रॉम ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट, वो जो ब्रैकेट में वर्ड है उन वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो देखना है एक चीज़ को हमको, यहाँ पर हमको पास्ट कंटिन्यू टेंस में देखना है, तो यहाँ पर सिंगुलर को देखना है। पहले क्या देखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट, पहले क्या लगता है बेटा, सब्जेक्ट लगता है, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वाज अ वर लगता है, तो वाज या वर, ये क्या है भाई, वाज और वाज, ये सिंगुलर और प्यूलर में, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है और ये प्यूलर के लिए, अभी हमने आगे देखा था वाज और वर, ठीक है। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड वर्ब के साथ क्या लगेंगे, वर्ब के साथ ING लगेगी, ठीक है। उसके बाद में प्लस ऑब्जेक्टिव लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से हमें ये सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। ये फास्ट कंटिन्यू टेंस का इस तरीके से फॉर्मूला लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मंकी, तो मंकी अकेला है ना, तो मंकी, और यहाँ पर लिखा डांस, तो डांस में ING लग जाएगा, वर्ब में ING लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो ING लग ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर वाज यूज करें कि वेयर यूज करें, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो सिंगुलर में मैंने कहा ना, सिंगुलर में आप क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, प्यूलर में आप
वर लगाएंगे, यानी कि अगर कोई एक वचन है तो उसमें वहाँ पर जैसे कि मंकी अकेला है इसलिए हम वाज लगाएंगे, अगर यहाँ पर मंकीज होता एस हो जाता तो हम फिर वर लगाते। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा वाज, पहले तो वाज लिखूंगा मैं, वाज, है ना। और इसके बाद में यहाँ पर लिखा डांस, तो डांस का डांसिंग करेंगे, डांसिंग, आईएनजी यहाँ पर मैं लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको हो सकता है दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझना, डांस की जगह ई को हटाकर आईएनजी लगा देना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई सो दैट अ 3 year old चाइल्ड यस्टरडे, सी यानी कि लड़की है ना, प्ले, तो यहाँ पर भी सी यानी कि लड़की अकेली है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे, तो हम लगाएंगे वाज, WAS वाज, और इसको प्ले इंग करेंगे, तो प्ले इंग, तो प्ले वैसा का वैसा और उसके पीछे लगा देंगे आईएनजी, ठीक है। इसके बाद हम शरद लगाएंगे, तो शरद में क्या है, शरद अकेला है, तो शरद में भी हम वाज लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वाज, WAS, और यहाँ पर वाच लिखा तो वाचिंग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वाचिंग, WATCHING, वाचिंग, ठीक है। आपको हो सकता है यहाँ पर देख नहीं रहा हो, मैं आपके लिए इसको सही करना ही पड़ेगा, वरना आप लोग गलत कर देंगे, है ना। तो मैं आपके लिए इसको पूरे को सही कर रहा हूँ फिर से। देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर लिख रहा हूँ वाज, WAS वाज, और फिर लिख रहा हूँ वाचिंग, WATCHING, तो ये यहाँ पर मैंने वॉचिंग कर दिया। उसी तरीके रजिया, तो रजिया के लिए रजिया सॉल्व हो गया, रजिया यहाँ पर सॉल्व लिखा, तो रजिया के लिए तो यहाँ पर भी वाज लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे अपन WAS वाज, और यहाँ पे सॉल्व है तो सॉल्विंग करेंगे, तो ठीक है, SOLV, है ना, और वी के बाद ING, ई हटा देंगे, सॉल्विंग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर माय पेरेंट्स, पेरेंट्स में एस लगा बेटा, जहाँ एस लगा दिखे वहाँ पर आपको वर्क का यूज़ करना है और यहाँ पर वर्किंग ही करना है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे WERE, और फिर यहाँ पर वर्किंग लिखेंगे, तो WO, ये कहाँ से लिख रहे हैं हम, यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, WRK, और के बाद हम लिखेंगे ING, तो ये IN और G लिख दिया, तो ये हो गया वर वर्किंग, ठीक है। तो वर वर्किंग हमने यहाँ पर लिख दिया। इस तरीके से आपको सेंटेंस सभी को पूरा कर लेना है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं लेना, लेकिन ये चीज़ आपको कर लेना है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमको क्या लिखना है, द मोबाइल फोन हैज़ कम एडवांस एंड डिसएडवांस, मोबाइल के कुछ फायदे, लाभ और कुछ हानियां भी है, ठीक है, आप भी जानते हैं। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3-4 एंड लिस्ट 2 एडवांटेज, आप क्या करना है, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाना है। आप क्लास में जो है अपनी क्लास में 3-4 लोगों का ग्रुप बनाना है, आपको ऐसा क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, ग्रुप बनाना है और इसके लाभ बताना है, क्या बताना है, 2 लाभ और 2 हानि, इसके बारे में, किसकी, मोबाइल के बारे में, मोबाइल फोन के बारे में। अन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू, और इन एग्जाम्पल को पूरा करना है, यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक लिखा है एडवांटेज का मतलब होता है लाभ बेटा, क्या होता है, लाभ, किसी चीज़ से लाभ होता है उसको एडवांटेज, यहाँ पर हानि, ठीक है। तो इजी टू कैरी, ये हमारा लाभ है कि उसको आसानी से मोबाइल को कहीं भी ले जा सकते हैं, ये कहीं भी ले जा सकते हैं, तो ये हमारा लाभ हुआ। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इजी वैसा का वैसा इजी, और यहाँ पर लिखेंगे आप COM, फिर MUNICATION, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इधर इधर चला गया है, दूसरे में चला गया, लेकिन आपको सही कर लेना है, ठीक है। फिर अगला क्या है, अगले में आपको बताना है SS टू इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन आपको लिख देना है, ठीक है। यानी सूचना तक पहुंच, यानी कि ये क्या करता है, मोबाइल आपको कुछ भी आपको ढूंढना है तो वो इजीली तरीके से आपको ढूंढ के दे देता है। यानी कि ढूंढने का मतलब होता है कि कोई सामान चोरी हो गया, वो नहीं, यानी कि कहने का मतलब है कि आप कुछ भी डाटा आपको चाहिए आपके मोबाइल में से, तो वो इजीली तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है। फिर इसके लाभ, हानि क्या है, डिस्टर्ब भी, तो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है आप जब पढ़ाई कर रहे होते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिस्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी होता है, डिस्ट्रैक्शन, है ना, डिस्ट्रैक्शन होता है। सारी स्पेलिंग आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही तो आप कमेंट कर देना बेटा। अगला क्या है, अगला क्या होता है, हमारी हेल्थ पर भी पता पड़ता है, तो हम लिखेंगे हेल्थ कंसर्न, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिख देना, इस तरीके से आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, और आपका जो पेज है वो खत्म हो चुका है। कुछ यहाँ पर क्या दिया भैया, मीनिंग दी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि होमवर्क का दिया है, गृह कार्य, टायर्ड यानी थका हुआ, यूजफुल यानी उपयोगी, है ना, इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी, यानी कि अकाउंट यानी कि खाता। इस तरीके से आप इनको जरूर पढ़े, सबसे पहले यही पढ़े, इसके बाद आप उसको क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे आगे जो किया वो, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आपने वॉच किया वीडियो को पूरा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। और अगले वीडियो में फिर मैं आपके लिए यूनिट 8 जो है वो लेकर के आऊँगा, और मैथ्स वगैरह सारा ही वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पर, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी आपको चाहिए सब्जेक्ट, आपको जिस सब्जेक्ट में दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सब्जेक्ट को सॉल्व करके जरूर दूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार आए हैं तो लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और आपके सर को सपोर्ट जरूर करें। थैंक